हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई प्रैक्टिस पेपर 1 का बेटा सेक्शन बी आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। 2 नंबर का आपके पास हर एक क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स टोटल वेटेज 12 मार्क्स की है इसकी। तो हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 27 इंटू 64 का घनमूल बताइए। क्यूब रूट हमें बताना है। क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करके 3 के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, है ना। तो 27 के क्या फैक्टर होंगे, 3 इंटू 3। ये तो बहुत आसान है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 इंटू 4। अब जब क्यूब रूट निकाल रहे हैं हमने, तो हम इधर भी क्यूब रूट का साइन लगा देंगे। और हमने इसको क्या लिख दिया, 3 की पावर 3, और ऐसे इसको लिख दिया 4 की पावर 3। तो 3 के कॉम्बिनेशन में से एक 3 बाहर आ जाएगा और इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा। तो आंसर बन गया 12। सॉल्व 0.16 ब्रैकेट में 5x माइनस 2 इक्वल टू 0.4x प्लस 7। x के लिए हमें सॉल्व करना होता है बेटा इक्वेशन को। अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 0.16 पहले क्वेश्चन आप बिल्कुल केयरफुली कॉपी कर लेंगे। अब 0.16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 गुणा 5 कर लो 80, और फिर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल यानी कि 0.80। x साथ में, फिर प्लस माइनस माइनस का साइन, फिर 0.16 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या बन जाएगा, 0.32। यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकेंगे हम। अब x को x के साथ ले जाएंगे और बिना x की टर्म को एक तरफ कर लेंगे। 0.80 का क्या मतलब है, डेसिमल के बाद अगर हमारे पास जीरोस दिखती हैं तो हम उन्हें हटा भी सकते हैं। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटर्न एज 0.8 ओनली, है ना। तो ये हो गया 0.8x माइनस 0.32 0.4। इसको अब हम इधर लेके जा रहे हैं, तो ये प्लस है, ये इधर चला जाएगा। और 7 पहले इधर लिखा, और ये चीज़ जो माइनस हो रही थी यहाँ पे, ये इधर जाके प्लस हो जाएगी। अब 0.8 में से 0.4 को आपने माइनस करना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, 0.4 बचा, और यहाँ पे 7 में ये जोड़ देंगे 7.32। अब 7.32 को 0.4 जो गुणा हो रहा था यहाँ पे भाग हो जाएगा। अब नीचे से डेसिमल आप हटाओगे तो एक अंक है, तो ऊपर इसका मतलब 10 हो गया, और नीचे इधर से हटाएंगे तो 2 डिजिट का मतलब 100 नीचे चला गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। आंसर इज 18.3। थर्ड क्वेश्चन में देखिए बेटा, हमें चॉइस दी गई है। एक इक्वेशन है, यहाँ पर भी हमें दोनों चॉइसेस में से आपको एक पार्ट ही सॉल्व करना होता है। तो हम 4x लिखेंगे -9/2। देखो अब ये सेम फैमिली के नहीं है ना, x के साथ x नहीं है, तो हम इस नंबर को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको पता है नीचे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो ये सीधा सिंपली एज इट इज़ सॉल्व हो जाएगा। 15 जमा 9 24/2 दैट इज़ इक्वल टू 12। 4x इक्वल टू 12 आ गया, यानी कि हमारे पास अब हमें x के लिए यहाँ से 4 को हटाना पड़ेगा, जो कि गुणा हो रहा है इसके साथ। तो अब इधर जाके ये क्या हो जाएगा, भाग। आंसर इज 3। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अगेन हम 2 कॉलम्स बना लेंगे। एक कुल शुरू में रुपए कितने थे, और खर्च करने के बाद शेष रुपए कितने। अब शुरू में 75% का क्या मतलब है कि अगर 100 रुपये टोटल थे, उसमें से 75 रुपये उसने खर्च कर दिए और 25 रुपये बच गए, है ना बेटा। यही बताएंगे ना आप। अगर मैं कहती हूँ 100 में से मैंने 75 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 25 रुपीज़। तो आप लिख लोगे शुरू में कितने हैं, 100, खर्च करने के बाद कितने बचे, 25। हम खर्च करने के बाद क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमें बताया गया वो जितने बचे हैं उनके बारे में बताया गया है। इसलिए मैंने देखा कि मेरे पास 100 में से कितने बचे, 25। अब ये जो 600 बचे हैं, ये इसको आप कहाँ लिखोगे, इसके नीचे। और हमें कुल रुपए बताने हैं, तो इसको हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया, जिसको हम x मान लेते हैं।
अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तिरछी गुणा करके हम पहले भी कर चुके हैं। 100 गुणा 600, 25 गुणा x। अब 25 को भी यहाँ से हटा के भाग में ले जाएंगे। आंसर इज 2400। जीरो प्राप्त करने के लिए इसमें और इसके योग में क्या जोड़ना पड़ेगा? इस पूरी टर्म के और इस पूरी टर्म के टोटल में क्या जोड़ें कि आपका फाइनल आंसर 0 आ जाए? तो पहले हम इन दोनों को ही जोड़ के देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि 2 जमा 7 के योग में 2 और 7 के योग में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए? तो आप पहले 2 जमा 7 करेंगे ना, 9 आ गया। तो अब आप कहोगे कि घटा 9 जोड़ दीजिए, है ना। तो यही बात है। मान लीजिए ये एक टर्म 2 है, ये एक टर्म 7 है। तो आपने बताया 2 और 7 को जोड़ के 9 मिला। अब क्या जोड़ें कि 0 मिल जाए? घटा 9। तो पहले अब हम इन्हें जोड़ के देख लेंगे। दोनों को ब्रैकेट में डाल के बीच में जमा का साइन निशान लगाना है आपने। ब्रैकेट ओपन करनी है। उसके बाद एक एक करके लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर की ही टर्म सॉल्व हो पाएगी। तो यहाँ पे भी 2x स्क्वायर हमें इसके जैसा ही लग रहा है। दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो एक इधर से 2 इधर से, कितने एक्स स्क्वायर हो गए? 3x स्क्वायर। -4x के साथ 5x चला जाएगा, है ना। दोनों x की टर्म है, तो इनको भी इकट्ठा करके लिख लेंगे। और साथ में क्या लिखेंगे लास्ट में? 7 और -9। आप सारी टर्म्स ज़रूर चेक कर लेंगे कि हमारी कोई छूट तो नहीं गई। अब इन्हें धीरे धीरे पेशेंस से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ये बन गया 3x स्क्वायर। -4 + 5, तो माइनस करोगे अपोजिट साइन पे, और बड़ी टर्म का साइन खाली x बचा, और यहाँ पे -2। अब मेरे को उसने बोला है 0 चाहिए मुझे, तो आंसर मेरा अभी ये आ रहा है इनको जोड़ के। तो 0 लाने के लिए सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जानी चाहिए बेटा। तो यानी कि 3x के साथ हम -3x कर देंगे, +x के साथ हम -x कर देंगे, और -2 के साथ +2 कर देंगे, है ना। सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमें फाइनल आंसर हमें ये मिल गया। गुणनखंड कीजिए, फैक्टर करने हैं हमें, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम देखेंगे किसका स्क्वायर है ये। अब a² - b² का हम फार्मूला लगा लेंगे। a - b, a + b। a हमारा यहाँ पे x² है और b y² है। अब अगेन इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा x - y × x + y, और x² + y² ऐसा का ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27/10 cm आयाम वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को लंबाई से मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है बेटा, जिसकी लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब इसने लंबाई में से घुमा के इसे बेलन सिलेंडर का रूप दे दिया। यानी कि हाइट तो इसकी कितनी रही? 10, जितनी ये थी। लेकिन नीचे जो इसकी 22 सेंटीमीटर थी, ये क्या बन गई? गोल होके वृत्त की परिधि, वृत्त का सरकमफ्रेंस। ये क्या होती है? वृत्त की बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस यानी कि हमें 22 सेंटीमीटर मिल गया। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। यहाँ से हम r निकाल लेंगे। 2π बटे में चला गया। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। पाई बटे में होने का मतलब है वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, 22 नीचे और 7 ऊपर। रेडियस आपको मिल गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन का आयतन निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। पाई की वैल्यू रखी 22/7, r की वैल्यू रखी 7/2 × 7/2, और h कितना है? 10। सारा कुछ आप केयरफुली सॉल्व करेंगे। आंसर इज 385 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स ऑल बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।